यह कप्तान के बाबर 11 वर्ल्ड कप का फातिहाना आगाज करने के लिए तैयार है और शाहीन हरीफ टीम नीदरलैंड्स पर झपटने के लिए बेकरार है। बॉलिंग हो या बैटिंग, पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक शाहकार है। अमामुल हक, रिजवान, साउद, बाबर और फखर बल्ले से करेंगे भरपूर वार, जबकि ऑलराउंडर्स में शामिल हैं शादाब, नवाज और चाचा इफ्तिखार। शाहीन, हसन और हारिस विकेटें उड़ाकर कौमी टीम की नैया लगाएंगे पार। ग्रीन शर्ट्स आज मेगा इवेंट के पहले मैच में नीदरलैंड से टकराएंगे। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे मैच शुरू होगा। वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दी थी है, जबकि न्यूजीलैंड ने 2019 वर्ल्ड कप का हिसाब चुकता कर दिया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में स्टेडियम खाली रहा, जबकि चाय और लंच के फ्री वाउचर्स भी काम न आ सके। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने भारतीय इंतजामात का पोल खोल दिया। बड़े मियां साहब की आमद से पहले बड़े दौरे किए जा रहे हैं। नून लीग ने वापसी के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से पहले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे, अहम मुलाकातें भी करेंगे और वापसी के सफर पर देखिए रिपोर्ट। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वतन वापसी के प्रोग्राम में किसी भी तब्दीली की तरदीद कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद जारी बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज में उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। उम्रा अदायगी के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। प्रोग्राम को हतमी शक्ल ऑलमोस्ट दे दी गई है। इंशाल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सादत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले, और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फाइनल है इंशाल्लाह, और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। उधर नून लीग ने अपने कायद के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। पुरतपाक इस्तकबाल के लिए इंतजामी सतह पर जिम्मेदारियां बांटी जा चुकी हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में अलग अलग कमेटियां फाल हैं। बड़े जलसे से पहले कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए भी इजलासों का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि बेयकीनी के बादलों में नवाज शरीफ और इनकी जमात कैसे कारकुनों को इलेक्शन से पहले पूरी तरह मुतहर्रिक करती है। कराची में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें नोटा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असलहा, नकदी, मशरूका सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम, भत्ता और गैंग वॉर में मुलव्विस हैं। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब बेशुमार मुकाबला हुआ है। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लियारी मिर्जा आदम खान रोड पर मबैशुना मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में कानून की गिरफ्त में आ गया है, जबकि चाकेवाड़ा में भी पुलिस ने एक डाकू को जख्मी हालत में धर लिया। थाना शाह लतीफ़ की हदूद से 2 जख्मी मुलजिम पकड़े गए। गुलशन इकबाल हलाक 13 DC में फायरिंग के तबादले में 2 जख्मियों समेत 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर के इलाके डिफेंस में मबैशुना पुलिस मुकाबला हुआ है और एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर उनका अपना साथी ही जख्मी हो गया। गिरफ्तार मुलजिम आरेब डकैती और चोरी के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। यहाँ आपको बताएं कि गिलगित में शर्क पसंदों का पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें SHO गब्स आलम शहीद हो गए हैं और पुलिस टीम फ्यूचर कातिल केस में मुलजिमान का पीछा कर रही थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इससे मुताल्लिक अफसोसनाक खबर है। गिलगित में शर्क पसंदों का पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें SHO गब्स आलम शहीद हो गए हैं, जबकि पुलिस टीम टीचर कातिल केस के मुलजिमान का पीछा कर रही थी को निशाना बनाया है। हुकूमत गैर कानूनी तारक़ीन वतन के खिलाफ एक्शन है और 14 गैर मुल्कियों को फौरन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में गैर कानूनी मुकीम 10 अफगान बाशिंदे पकड़ लिए गए हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया वफाकी पुलिस के अफगान नासिबुल उमूर से मुलाकात हुई है। अफगान शहरियों की वापसी के हवाले से TORs तय कर लिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर औरतों और बच्चों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। दूसरी जानिब तोरखम बॉर्डर के रास्ते 30 अफगान ख़ानदान वापस चले गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में चंद दिन बाकी रह गए हैं। पुलिस ने भी डंडा चला दिया है। मज़ीद 18 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची से उबैद शाह रिपोर्ट करेंगे।
कानूनी तौर पर कराची में मुकीम अफगान बाशिंदों के गिर्द पुलिस का घेरा तंग। जिला वस्ती, जिला गरबी और मलीर में पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजीद 18 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 30 रोज के दौरान गिरफ्तार अफगान बाशिंदों की तादाद 800 हो गई। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कई गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदे गैर कानूनी सरगर्मियों में भी पाए गए हैं। काफ़ी ऐसे केसेस में जो गिरफ्तारियाँ हुई उनमें इलीगल इमिग्रेंट्स अफगानी जो हैं वो हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान बाशिंदों की जायदाद भी जब्त की जाएगी। कराची में तकरीबन 65,000 के करीब रजिस्टर्ड जबकि 1.5 लाख से जायद गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे मौजूद हैं जो शहर की मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में भी मुकीम हैं। पुलिस का कहना है कि डेडलाइन खत्म होने तक तमाम गैर मुल्की तौर पर मुकीम बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान की सरहद पार कर लें वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उबैद शाह, न्यू न्यूज़, कराची। चमन में पाक अफगान सरहद पर 2 पाकिस्तानियों की शहादत का यह मामला है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। अफगान महाजरीन की नकलो हरकत की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बाबदोस्ती गेट पर FIA के 60 से ज़्यादा एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि अफगान महाजरीन को अब गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरहद पार आने वाले और जाने वाले तमाम अफराद की इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए सख्त निगरानी की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी दोनों ममालिक के हक में नहीं है। पाकिस्तानियों ने 40 साल अफगानियों की मेज़बानी की है। इस्लामाबाद और काबुल मिलकर खित्ते में तरक्की, अमन, इस्तेहकाम के लिए काम करें। तफसीलात के मुताबिक सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता अरसे से दुनिया के मुखालफत मोह लेकर अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान आलम इस्लाम का वाहिद एटमी ताकत है और इससे हमारी ताकतें नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। मुल्क पहले 2 लख्त हो गया है, अब कौम को मुत्तहिद होकर तमाम साजिशों का मुकाबला करना होगा। उलमाए कराम मस्जिद और मेंबर को इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए इस्तेमाल करें। आपको अपडेट करेंगे इससे मुतल्लिक़ के सिराजुल हक का बयान सामने आया है और उनकी जानिब से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी दोनों ममालिक के हक में नहीं है। पाकिस्तानियों ने 40 साल अफगानियों की मेज़बानी की है जबकि इस्लामाबाद और काबुल मिलकर खित्ते में तरक्की, अमन, इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता अरसे से दुनिया की मुखालफत मोल लेकर अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है। इस्तेमारी ताकतें नुकसान पहुँचाना चाहती हैं जबकि मुल्क पहले ही 2 लख्त हो गया है। अब कौम को मुत्तहिद होकर तमाम साजिशों का मुकाबला करना है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन का 25 अक्टूबर को गवर्नर हाउस लाहौर के घेराव का ऐलान किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी का मुतालबा कर दिया है। मुतालबा तस्लीम न होने पर मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी है। इस बुलेटिन में हम आगे बढ़े और आपको बताएं, इससे मुतालिक हम आपको बता चुके हैं कि पहिया जाम हड़ताल करने का जो है ऐलान किया गया है और ताजरों की जानिब से जो है हड़ताल की कॉल दी गई है। अगर मुतालबात ना माने गए तो इससे मुतालिक जो है पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। और आपको ये बताएं कि अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। इजाफे से सार्फिन पर 22 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा और इजाफे का इतलाक लाइफलाइन समेत कई इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम हो गई हैं। आलमी मार्केट और गल्फ मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $7 फ़ी बैरल कमी हुई है जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $84 फ़ी बैरल कमी आई है। और 16 अक्टूबर से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। मार्केट में खाम तेल की कीमत $92 जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर से जायद रिलीफ का इम्कान है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं है। ताहम हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए फी लीटर जबकि डीजल पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल कर रही है। रवा माली साल इस मद से हुकूमत को 800 अरब रुपए से जायद की आमदनी होना है।
शहरियों का कहना है कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद हुकूमत मुमकिन रिलीफ फराहम करे ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। आलमी मंडी में जब कीमतें गिर गई हैं तो इन्हें भी चाहिए कि कीमतों में कमी लाएं। आगे ये अवाम गुर्बत में पिस रही है और बिल्कुल हुकूमत को गुर्बत का एहसास ही नहीं है। लोग गरीब अवाम है, इनको कोई एहसास नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत से कोई भी तवक्को नहीं है क्योंकि इनसे किसी भी वक्त कोई भी फैसला जो है वो इनके ऊपर आ जाता है और ये आगे उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। $8 आलमी मार्केट में जो ऑयल है उसकी प्राइसेस कम हुई है। इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोल पंप्स के मुनाफे में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा 6 रुपए 94 पैसे फी लीटर, डीजल पर 7 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल पर मुनाफे की शरह 7 रुपए 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई है। दिहाड़ीदार मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना आसान काम नहीं रहा। शहरी कहते हैं ऐसे हालात में घर के दीगर अखराजात पूरे करें या बिजली के भारी भरकम बिल अदा करें। मजदूर तबके की मुश्किलात बारे मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली। जी बिल्कुल, महंगाई में जकड़े अवाम पर एक बार फिर से बिजली गिरा दी गई है। लोगों का कहना है कि पहले वो घर की चीज़ें बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे थे, अब ये जो बिजली का ज़ोरदार झटका लगाया गया है इसकी वजह से इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। हम तो एक मजदूर हैं और 1000 रुपया दिहाड़ी है तो उससे मुश्किल हमारा गुजारा होता है। 20,000 25,000 एक माह का बिल आ जाता है तो हम किधर से अदा करें थे। पहले से हमने अपने घर के बर्तन बेचकर, घर से गंदम बेचकर पहले बिल अदा किया है। एक माह के अंदर फिर वो आगे जाता है इतना बिल, तो बताएं हम क्या करें और किधर जाएं। रही वजह तो हमारी सांसों पर ही आप टैक्स लगा दें। अब ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि जो आम आदमी है इसका बजट सामने रखकर पॉलिसियाँ तरतीब दी जाएं ताकि इनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। जी, मलेशिया में एजेंट माफिया ने हजारों पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार के वादे पर वीज़ा देकर पहुंचाया, फिर कोई नौकरी नहीं दिलाई। मलेशिया ने सुहाने मुस्तकबिल के लिए पहुंचने वाले मुश्किलात का शिकार हैं। जानते हैं इरफान सैफी से इस रिपोर्ट में। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान नौजवान की मंजिल बैरून मुल्क नौकरी। एजेंट माफिया ने लाखों रुपए के अवज हजारों पाकिस्तानी नौजवानों को मलेशिया पहुंचाया। वहां वो बेसहारा और बेरोजगार दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। ऐसे ही कुछ पाकिस्तानियों से पाकिस्तान प्रेस क्लब मलेशिया की मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि एजेंट माफिया ने झूठे ख्वाब दिखाकर बेयार और मददगार छोड़ दिया। इत्थे बहुत बड़ा हाल है मलेशिया दे विच। अगर तुहाडे कोल वीजा है, परमिट पक्का है तो फिर आवे जे, विजिट वीजे ते ना आवे जे। यहाँ पे जो एजेंट हैं वहाँ के भी जो हैं वो हमें बरगला लेते हैं, इधर भेज देते हैं। जब हम इधर आते हैं तो हमें वो हकूक नहीं मिलते जो वो हमसे वादा करते हैं। जितने भी लोग हैं ये एजेंटों के सताए हुए हैं, तो लाखों रुपए लगाकर कोई घर बेचकर, कोई बालियां बेचकर, कुछ ना कुछ बेच कर आया है। पर अब हुकूमत मलेशिया के हालात ऐसे हैं कभी वापसी के लिए भी कुछ ना कुछ बेच के वापस जा रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि यहाँ वतन अजीज की याद सताती है, लेकिन वापस जाकर वहाँ भी कोई जरिया मुआश नहीं है। वतन अजीज से सुनहरे ख्वाब सजाए रिज़्क़ की तलाश में आने वाले तारकीन वतन बेरहम एजेंटों के हाथों आकर मलेशिया में फंस चुके हैं और पाकिस्तानी हुकूमत से पुरजोर अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। मैं इनके साथ इरफान सैफी, न्यूज़ कुआलालंपुर, मलेशिया। वेलकम बैक। कोट अद्दू में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है और 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने का आज आखिरी दिन है। मुहिम के इंस्पेक्शन के लिए इंतजामी अफसरान भी फील्ड में पूरी तरह मुतहरिक हैं और इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान हुसैन सैयद। जी रिजवान, बताएगा कि ज़िले में पोलियो के कतरे पिलाने के कितने फ़ीसद हदफ हासिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू में भी पोलियो मुहिम का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और इस हवाले से जो बच्चों को है वैक्सीन वो दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू का जो टारगेट है 28 यूनियन काउंसिल में 2,80,813 बच्चों को जो है वो पोलियो वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए जो है 1059 टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो वैक्सीन वो जो है दे रही हैं। 638 बच्चे हम 2 दिनों में कवर कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और हम एक बच्चे को कतरे पिलाएंगे। जो हमारा टारगेट है हम इंशाल्लाह 100% उसको पूरा करेंगे और अभी हमारे पास आज का दिन है और कल का दिन है। हम इंशाल्लाह कल तक ये अपना टारगेट मुकम्मल कर लेंगे और एक बच्चे तक हमने जो हमारा अज़्म है पोलियो से फ्री पाकिस्तान, हमने एक बच्चे को कतरे पिलाने और एक बच्चे तक हमने पोलियो की वैक्सीन पहुँचानी है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बाकी जो है वो 2 दिन रह गए और 2 दिन में जो हमारा जो टारगेट है इंशाल्लाह हम उसको जो है वो हासिल कर लेंगे और कोई भी बच्चा जो है वो इस मुल्क भर से जो है वो नहीं रह सकेगा और हम मुकम्मल जो है तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन फराहम करेंगे। जी
पाक फौज की काविशों से सवात में तारीख रकम। सवात में पहली बार खवातीन के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। पहले मैच में मैंगोरा की टीम ने तहसील कबल की टीम को हरा दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।